Okay, before discussing the past paper question, the most important thing is the transformation matrices related to reflection, rotation and enlargement. So you can see हमने basically 4 types पढ़ी थी, reflection, rotation, enlargement and translation. So इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सबसे पहले, बिकॉज ये अगर आपको याद करनी पड़ेगी या कोई इसकी डिफरेंट ट्रिक्स भी होती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ यू कैन सी दैट रिफ्लेक्शन के अंदर वी विल हैव 4 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. Reflection in the x-axis. Now reflection in the x-axis mean when the mirror line is x-axis, our translation matrix will be 1, 0, 0 and -1. When reflection in the y-axis, translation matrix will be -1, 0, 0 and 1. Reflection in the y-axis, y equals to x, it means it will be a diagonal on positive side of x. So it will be, you can see here that it will be 0, 1, 1, 0. Reflection in the y equals to -x. So अगर diagonal line जो है y equals to -x हो तो transmission matrix will be 0, -1, -1 and 1, 0. Now for enlargement you can see here that we have discussed it in detail also, that for enlargement the translation matrix will be k 0 0 k. Now k is the scale factor, we have discussed it that k is the scale factor. अगर sometimes ये आपको mention भी नहीं होता तो आपको खुद पता हो कि translation matrix will be like this. And for rotation you can see here that rotation के लिए it will be, we will have 3 types of rotation. The first type is rotation 90 degree anti-clockwise, rotation 90 degree clockwise, rotation 180 degrees. So now you can see here that anti-clockwise, clockwise और 180 degree, ये 3 ही किस्म की rotations है जिसको हम rotation के अंदर डिस्कस करते हैं. और ये एक्सरसाइज डी, जो बुक आपकी D4 है उस पे पेज नंबर 204 पे ये कंप्लीट इसके टेबल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस के टेबल गिवन है. यू कैन सी फ्रॉम देयर, वहाँ पे भी देखें और उसको याद कर सकते हैं, या उसके लिए आप डिफरेंट ट्रिक्स हैं वो ट्रिक भी हम डिस्कस कर लेंगे कि याद रखने के लिए कि आप किस तरीके से उसको याद रख सकते हैं. बट राइट नाउ यू मस्ट नो द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन and for reflection. So let's discuss the past paper questions. Now जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं it is from 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है. Now you can see first of all कि इसके अंदर now ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं A and B. Now if I ask you what will be the, can you describe it in, it is a single transformation, how you can define it in single transformation. Now you can see here that जो पहली बात हमारे माइंड में आती है वो है रोटेशन. सबसे पहले तो हम ये देखें कि फर्स्ट टाइप क्या थी, इनलार्जमेंट. नाउ इनलार्जमेंट में वी कैन सी, इनलार्जमेंट में हम इसको देख सकते हैं कि it will not be an enlargement. Now you can see here that it will not be an enlargement because दोनों ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम हैं. अगर आप किसी फॉर एग्जाम्पल इस साइड को ही कंपेयर करें तो इसकी लेंथ और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है जो यही बनती है, इसकी लेंथ सेम है. सो इट विल नॉट बी एन एनलार्जमेंट. द सेकेंड थिंग इज इट विल नॉट बी अ ट्रांसलेशन, बिकॉज ट्रांसलेशन में भी सिंपल था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज ही मूव कर रहा होता है अपने ग्राफ के ऊपर. नाउ द थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन. नाउ अगर रोटेशन में अगर हम देखें, इसको अगर हम रोटेट करें, अगर ये रोटेट होता अलोंग ओरिजिन, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा होता. अगर ये 90 डिग्री, और अगर हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये इसकी शेप बन रही होती. तो हम कहते हैं कि इट इज अ रोटेशन एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. नाउ हमने तीनों को चेक कर लिया कि ना ये ट्रांसलेशन है, ना इनलार्जमेंट है, ना ही रोटेशन है. नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन में व्हाट वी हैव टू सी कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का डिस्टेंस देखना है. सो फॉर एग्जांपल इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है,
नाउ यू कैन सी द corresponding पॉइंट ऑफ दिस. सो इन दोनों के corresponding पॉइंट अगर आप देखें तो सेंट्रल पॉइंट ये बन रहा है. सिमिलरली आप इन दोनों corresponding पॉइंट्स को देखें, इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो सेंट्रल पॉइंट जो आपका बन रहा है दैट विल बी दिस वन. और अगर आप इन दोनों इस पॉइंट का और इस पॉइंट का corresponding पॉइंट देखें तो ये. सो यू कैन सी हियर दैट ये आपकी मिरर लाइन बन रही है स्ट्रेट वन. ये थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है बट थोड़ा सा आइडिया हो रहा है यहाँ पे कि जो आपकी मिरर लाइन है वो दैट विल बी अलोंग y इक्वल्स टू माइनस एक्स. तो हमें ये पता चल गया कि इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस में जो रिलेशन है ऑब्जेक्ट और इमेज का वो है रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल्स टू एक्स. नाउ फर्स्ट पार्ट में यही था कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी. और ये हम देख चुके थे कि ये रिफ्लेक्शन है और y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे ये रिफ्लेक्शन है. अगर पॉजिटिव एक्स होता तो ये दूसरी साइड पे, फॉर एग्जाम्पल लेट सी हियर, अब ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर ये इस साइड पे इसकी मिरर लाइन होती दैट विल बी ऑफ y इक्वल्स टू एक्स. So now as you can see here that it's on negative side, that is why it will be y equals to minus x. So now we have concluded it that it is reflection and y equals to minus x. Now here there is an important point कि एक बात तो ये याद रखना है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में ही एक्सप्लेन करना है. समटाइम्स आप ये कहते हैं कि सर ये फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द फिगर अगेन. समटाइम्स ये कहते हैं कि सर इट इज रोटेशन एंड देन रिफ्लेक्शन. सो वो आप सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहे होते, वो आप कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. हियर इट इज क्लियरली मेंशन्ड that you have to fully describe the single transformation. सिंगल को बोल्ड करके भी उन्होंने मेंशन किया है कि आपने एक ही ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, वो है y इक्वल्स टू माइनस एक्स. नाउ लेट्स सी दिस पार्ट बी. नाउ पार्ट बी में यू हैव टू शो हियर triangle A is mapped onto triangle C by rotation through 90 degree clockwise. Center 0 0. Draw and label. Now it means that we have to find out the vertices of triangle C. Now how to find the vertices of triangle C? It is mentioned here that transformation matrix for rotation through 90 degree clockwise will be this one. 90 degree clockwise ये mention था. अब vertices of A, vertices of A आप previous example में previous जो आपको diagram given थी उसमें अगर आप देखें तो you can clearly see कि आपके पास वर्टिसेस क्या है 0 1 0 3 माइनस 1 3. अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अब जो बिल्कुल बेसिक सा आइडिया था इसके अंदर वो था कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट पॉइंट इक्वल्स टू इमेज पॉइंट. नाउ आप यू कैन सी हियर दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज 0 1 माइनस 1 0. नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप हर पॉइंट को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया करें, बिकॉज अगर आप चाहें तो इसको कंबाइन भी मल्टीप्लाई कर
इसके टेबल है उसको अगेन हमने यूज किया है, या जो हमने स्टार्ट में देखा था उसको हमने डायरेक्टली यहाँ यूज किया है। इसके और भी डिफरेंट वेज हैं कि आप वर्टिसेस आपके पास हैं तो आप फाइंड, जैसे हम आगे क्वेश्चन इस तरह का करेंगे भी, बट वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। अगर आप डायरेक्टली आपको पता चल जाए कि किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप उस टेबल से, या जो हमने स्टार्ट में टेबल था, या जो हम ट्रिक्स, उसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं याद, उसको आपने याद किया हुआ है तो आप डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। अदरवाइज पेपर में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। हाँ, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन का पता नहीं चल रहा होता कि इन चारों टाइप्स में से कौन सी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरह का क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, तो उस केस में भी हम इसको डिफरेंटली देखेंगे किस तरह फाइंड करते हैं। बट राइट नाउ आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि यहाँ पे आपको देखते ही बी और सी को अगर आप कंपेयर करें, बी इज योर ऑब्जेक्ट, सी इज योर इमेज, तो आपको पता चल रहा था कि इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग y इक्वल्स टू अलोंग y एक्सिस। सो यहाँ पे आपने डायरेक्टली इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख ली। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो भी 2018 का ही है, नवंबर 2018 सीरीज का है, पेपर 2 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। Now you can see here that triangle A is drawn on the grid. Now transformation matrix आपको यहाँ पे given है -2, 0, 0 and -2. Now it is clearly mentioned, you can see here that ये किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है? It will be enlargement, because कि आपकी enlargement के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है कि K 0, 0 K. So you can see here that these two numbers और these two elements are same, so it और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0, 0 हो, तो आप कह सकते हैं कि it will be enlargement. Now first part में they said that this triangle A onto triangle B and draw and label triangle B. Now you have to find out triangle B. Now first of all we have discussed it that it will be in enlargement. So for enlargement first of all आप vertices देखें, so it will be 2, 1, 2, 3 and 3, 1. Now vertices of triangle B. How to find the vertices of triangle B? अब as we can see here that इस क्वेश्चन के अंदर it was mentioned here that the center is at origin. Sorry, it was ये इसमें मेंशन नहीं था, बट हम फिर क्या करेंगे, जैसे डायरेक्टली हमें पता चल रहा था कि अगर ये मेंशन हो, ऑल्दो कि यहाँ से भी पता चल जाता है 0, 0 से कि सेंटर आपका ओरिजिन पे है, बट फॉर एग्जांपल आपको इससे ये बात नहीं पता और ये मेंशन भी नहीं है कि ओरिजिन पे है, तो आप बेसिक रूल को ही लेके चलें। बेसिक रूल क्या था कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट पॉइंट इक्वल्स टू इमेज पॉइंट। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्टिसेस ऑफ इमेज आप फाइंड कर सकते हैं, -4, -2, -4, -6, -6 and -2. I hope the concept is clear. Okay, now the second part is you have to draw and label the triangle A and B. Simply plot these 2 points. So this will be triangle A and the second one is triangle B. Now यहाँ से अब आप देखें, डायरेक्टली भी देखें तो आपको पता चल रहा है कि स्केल फैक्टर is 2 and as it is inverted so it will be -2. Now describe fully the single transformation P. फर्स्ट में अब आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना था, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप इन दोनों, अब आपको ये तो पता चल गया कि इट इज द एनलार्जमेंट एंड स्केल फैक्टर इज -2, बिकॉज ये हमने डिस्कस किया था कि इमेज और ऑब्जेक्ट गिवन हो तो आप स्केल फैक्टर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप स्केल फैक्टर फाइंड करते हैं विच इज -2। नाउ फॉर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया, देन सेकेंड और इन दोनों के पॉइंट्स को कनेक्ट किया, and then now you can see here that the center of enlargement is at origin here.
आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से डायरेक्टली भी पता चल रहा था, बट अगर पता ना भी चल रहा हो तो आप फिर क्या करेंगे, उसको सिंपली प्लॉट करके फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, वही सारी प्रीवियस वेज को, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नोट डाउन वन थिंग कि यहाँ पे इसके मार्क्स कितने हैं। इट हैज 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आप स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट दोनों इनमें से एक मेंशन करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, बेशक आपने जितनी मर्जी है वर्किंग की हो। तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मेंशन नहीं कर रहे, सिर्फ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर ऑफ -2 मेंशन करेंगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। सो यू हैव टू मेंशन कि अगर इनलार्जमेंट है तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है और स्केल फैक्टर क्या है। अगर कोई और है इसके अलावा रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन के लिए आपने मिरर लाइन, आपने रोटेशन है तो 90 डिग्री एंगल भी बताना है, और एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है ये भी आपने बताना है। नाउ राइट डाउन द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी। नाउ इस क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपने तो एरिया हमें पढ़ाया ही नहीं है इस टॉपिक के अंदर और ये वो। इसमें बिल्कुल बेसिक रूल है। अब आप अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब आप देखें हाफ ट्राइंगल ए की वो ये है, बेस क्या है 1 है, हाइट क्या है 2 यूनिट्स हैं, सो हाफ बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल बी की हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज 2 यूनिट्स एंड हाइट इज 4 यूनिट्स। पॉइंट है, और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या लग रहा है, इस केस में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए कि आइदर इट इज रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ये क्या है। बट यू कैन सी हियर दैट डायरेक्टली शायद आपको नहीं पता चल रहा, बट द पॉइंट हियर इज ड्रॉ एंड लेवल ट्राइंगल सी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि ट्रांसफॉर्मेशन y इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब y जो है इसके अंदर
it maps triangle A onto triangle D. Now this one is very important point here. Triangle A onto triangle B. Now find the matrix. अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करना है that represents the transformation that maps triangle D onto A. Now इसके दो वेज हैं. एक वे जो है वो बहुत ही लेंथी है. पेपर में आपने टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर फर्स्ट वे यूज करें वो भी कर सकते हैं, बट वो बड़ा ट्रिकी और बड़ा लेंथी सा है. सेकेंड वे जो आप देखें, सेकेंड वे में अब आप इसमें देखें तो वो ये है कि आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन हो विच मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू डी, अगर आप डी ऑन टू ए फाइंड उसका इनवर्स फाइंड करें. बेसिकली आप ए टू डी की तरफ गए तो आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज किया. जब डी टू ए आप आए तो आपने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए आपने सिंपली जो आपको प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन थी उसका इनवर्स फाइंड किया. इनवर्स क्या था? 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. अब डिटर्मिनेंट क्या था ये हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप यू कैन सी द प्रीवियस लेसन्स. डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं कि आप जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0. नाउ ये जो है ये इट विल बी द डिटर्मिनेंट. और एडजॉइंट क्या होगा? आप डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करते हैं, बट 0 का साइन आप चेंज नहीं कर सकते हैं. सो योर फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस. अब आप इसको जिस फॉर्म में भी लिखें, अगर आप इस फॉर्म में भी इसको आंसर लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर इस फॉर्म में भी आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कैलकुलेशंस इतनी ट्रिकी नहीं है, और बल्कि यहाँ तक इन्होंने रिलैक्स भी किया हो कि आपने इसको सिंप्लीफाई ना किया हो फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम. बट द पॉइंट हियर इज कि आपने जो अगर इस बात को डिकोड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल डी ऑन टू ट्राइंगल ए, उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं. इस वक्त आपको बड़ा सिंपल और इजी लग रहा है, बट अगर आप इसका लेंथी कैलकुलेशंस की तरफ चले गए तो आपके पेपर में हाफ टाइम इसी पे ही चला जाए, इस क्वेश्चन पे ही चला जाएगा. सो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जब भी गिवन हो ए ऑन टू डी की तरफ, तो डी ऑन टू ए अगर फाइंड जाना हो तो इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016, क्वेश्चन नंबर 11 पेपर 2. नाउ ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है. इसके अंदर हम आपकी कुछ क्यूरीज जो हैं वो जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी वो भी यहाँ पे क्लियर होंगी. नाउ यू कैन सी द वर्टिसेस हियर. ट्राइंगल ए की वर्टिसेस ये हैं, ट्राइंगल बी की वर्टिसेस भी गिवन है. नाउ फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी. देखने से ही आपको लग रहा है कि इट इज रिफ्लेक्शन. लार्जमेंट तो हो नहीं सकती, रोटेशन भी नहीं है, रिफ्लेक्शन है एक दूसरे की. और जो मिरर लाइन है इट इज x इक्वल्स टू 0 या y एक्सिस. जो भी आप मेंशन करेंगे आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप ये मेंशन मिरर लाइन नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क इसमें मिलेगा. नाउ सेकंड पार्ट इज triangle A is mapped onto triangle C by transformation represented by this matrix. Now calculate the coordinates of the vertices. C के coordinates find करने. तो अब आप देखें triangle A की vertices कौन से थे? ये 3 vertices. Now the basic rule is transformation matrix multiply by object point equals to image point. इसमें I am repeating it again कि order will matter a lot. Now what you have to do, you have to simply multiply them with the corresponding points. So यहाँ पे जब आप multiply करेंगे, now you can see the vertices of triangle A and vertices of triangle C. Now the next step is find the matrix which represents the transformation that maps triangle B onto triangle C. अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो उसके लिए आप इजी रहेगा कि हम इसको सिंपली प्लॉट कर लें. नाउ दिस वन इज अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन. ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज अगर आप सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये बी अगर आपका ऑब्जेक्ट है और दिस सी इज योर इमेज, सी इज योर इमेज एंड बी इज योर ऑब्जेक्ट। नाउ जो पहली बात हमारे माइंड में आती है वो है इनलार्जमेंट की। बट इनलार्जमेंट में अगर आप इन दो क्रॉस इस साइड को और इस पॉइंट को अगर इसके साथ कंपेयर करें इन दो पॉइंट्स के साथ, तो इनलार्जमेंट तो नहीं है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अब सेकेंड थिंग, रिफ्लेक्शन वो भी नहीं है, बिकॉज आप देखें रिफ्लेक्शन में अब ये देखें ये साइज कितना चेंज हुआ हुआ है। रोटेशन वो भी नहीं है, बिकॉज उसमें भी साइज चेंज हुआ हुआ है। सो अब हम यहाँ पे टेबल वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बल्कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। बट मैं जब बार बार टेबल का नाम लेता हूँ तो टेबल इसलिए कि अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, इनलार्जमेंट है या ट्रांसलेशन है, तो आप टेबल से ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये चारों टाइप्स में से कोई भी टाइप नहीं बन रही। तो अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे, हम बेसिक्स पे जाएंगे। आप ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो ए विल बी इक्वल्स टू -1, बी विल बी इक्वल्स टू 3, सी 0 और डी 1। ये बेसिक मैथ्स है। 2 इक्वेशंस हों, अब देखें तो 4 इक्वेशंस हों तो 4 अननोन वेरिएबल हों तो आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड कर सकते थे। नाउ यू कैन सी द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विल बी, बिकॉज हमने एज्यूम ये किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए बी सी डी है, तो अब आप यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यूज जस्ट पुट कर दें तो आपके पास ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी। नाउ नोट डाउन हियर वन थिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, कि अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाए किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर ना पता चले तो आप एज्यूम करके कि ए बी सी डी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है और बेसिक रूल को ही अप्लाई करके, और ये जो मेथड है ये आप किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आपको ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट गिवन हो और आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करनी हो तो आप वहां पे ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इस वे में आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। बट ये याद देख लें, अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जबकि वहां पे सिंपली आप इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन इसमें हो, तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। Now question number 4. Now question number 4 is from 2016 paper 2 question number 10. अब question number 10 है 2016 का paper 2 का। So now इसमें the first part is describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो is it a reflection? सबसे पहले तो आती है enlargement
से चेक करना शुरू करें। तो इनलार्जमेंट तो नहीं है, बिकॉज ये देखें कि 1 यूनिट है और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी 1 यूनिट है। इनलार्जमेंट नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं है, बिकॉज उसके अंदर उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होती है और रोटेट वगैरह नहीं कर रहा होता। अब आती है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। रिफ्लेक्शन रोटेशन ही इसलिए नहीं है बिकॉज अगर आप इसको रोटेट करें तो ये यहाँ पे इस तरह की शेप होती, अगर ये रोटेशन होती। अब अक्सर ये कहते हैं कि सर ये पहले रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरीके से, एंड देन वो कहते हैं कि सर ये रोटेट होके और उसके बाद इसकी रिफ्लेक्शन है। बट यहाँ पे ये मेंशन है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। सब आपको पता चल गया, रोटेशन भी नहीं है, रिफ्लेक्शन भी नहीं है। रिफ्लेक्शन को हम देखते हैं, रोटेशन नहीं है, इनलार्जमेंट नहीं है और ट्रांसलेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं कि रिफ्लेक्शन में इसकी मिरर लाइन क्या है। नाउ यू कैन सी कि ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन में अगर आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को देखें तो इसकी करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स का सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो ये पॉइंट आ रहा है। तो अब आप फाइनली जब आप देखेंगे तो आपके पास ये लाइन आ रही है विच इज y इक्वल्स टू -x। सो यू कैन से हियर दैट इट इज रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल्स टू -x। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज कि आपको ट्राइंगल A इज शोन हियर। Okay, you can see here that now simply translation करनी है of 7 and -5. Draw and label triangle B on the grid. Now you can see the vertex. So first of all आप इसकी vertices नोट करें ट्राइंगल A की, -2 1, -3 1. Let me mention here also that it will be -2 1 ये पॉइंट है, -3 1 ये पॉइंट है, -3 and 4 आपके पास ये पॉइंट है। तो आपके पास ट्राइंगल A की वर्टिसेस क्या आ गई, ट्राइंगल A की वर्टिसेस अब आपके पास आ गई। अब आपने सिंपली क्या करना है कि हर पॉइंट के अंदर यू हैव टू ऐड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं एक एग्जांपल आपके पास करता हूं, -2 1। तो इसमें अब आप सिंपली यू कैन सी हियर दैट आपके पास ये 3 वर्टिसेस आ गई थी, यस आ गई हैं। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, एज यू कैन सी, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है ट्रांसलेशन। नाउ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है ये, इट इज द ट्रांसलेशन विच इज द 4th टाइप ऑफ एनलार्जमेंट। तो ट्रांसलेशन में आप क्या करते हैं, आप सिंपली उनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि ट्रांसलेशन में के अंदर आप ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में आपने देखा तो ये तीनों पॉइंट्स, तीनों को आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को उनको, अब ऐड के अंदर आप ऑर्डर कुछ भी रखें इट विल नॉट इफेक्ट द फाइनल आंसर। ऐड के अंदर अगर आप इसको पोजीशन चेंज भी कर लें, जैसे आप मुझे कहेंगे सर इसमें तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को आपने बाद में रखा है और ऑब्जेक्ट पॉइंट को पहले रखा है। एडिशन के अंदर मैटर नहीं करता, बिकॉज कि उसके अंदर हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में हम थोड़ा डिफरेंटली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, तो इसलिए वहां पे ऑर्डर मैटर करता है। Now the next thing is you have to plot these points। जब आपके पास ट्राइंगल B के पॉइंट्स थे और ट्राइंगल A के पॉइंट्स भी आपके पास हैं, आप सिंपली इनको प्लॉट कर सकते हैं। सो अब आप देखें तो ये आपने इन पॉइंट्स को सिंपली इनको प्लॉट कर लिया। बाय एन इनलार्जमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में रिवाइज होगा। रोटेशन और रिफ्लेक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो पास पेपर का क्वेश्चन है ये, इसके अंदर इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। इफ यू रिमेंबर वन थिंग, अब देखें ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय एन इनलार्जमेंट
माइनस स्केल फैक्टर -2, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट -1 एंड 2। अब आपको एक बात, दो मैंने इनलार्जमेंट के दो वेज बताए थे। एक तो ये था कि जब आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पे हो तो तब आप डायरेक्टली स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया करते थे। लेकिन अगर जैसे इस केस में सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पे नहीं है तो इस केस में आप 3 स्टेप्स फॉलो करते थे। फर्स्ट स्टेप क्या था कि शिफ्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए फॉर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एट ओरिजिन। वो शिफ्ट आप किस तरह करते थे कि आप हर पॉइंट के अंदर से सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को माइनस कर देते थे। तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो ट्राइंगल ए के वर्टिसेस थे, जो ट्राइंगल ए योर ऑब्जेक्ट, इसके ये 3 पॉइंट थे, -2 1, -3 1 एंड -3 4। प्रीवियसली भी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए के आपके पास ये 3 पॉइंट्स थे, ट्राइंगल ए की 3 वर्टिसेस थे। और ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, -1 एंड 2। इसको आपने सब में से माइनस करना। सेकेंड पॉइंट क्या था कि इमेज पॉइंट फाइंड करें फॉर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एट ओरिजिन। वो आप किस तरह फाइंड करेंगे, उसमें डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई किया करते थे स्केल फैक्टर को, जो भी प्रीवियसली आपके पास आंसर आया है। नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने प्रीवियस आंसर को यूज किया है। देखें ये प्रीवियस आंसर जो भी पिछले स्टेप में आया था आपने उसको यूज किया है टू फाइंड आउट दी, ठीक है, ये आप देखें इसको यूज किया है आपने। और थर्ड स्टेप क्या था कि आप अपने आंसर को अगेन, जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट था उसको अगेन प्रीवियस के अंदर ऐड करते थे। इसमें भी आपने ये बात याद रखनी है कि जो हम पॉइंट्स यूज कर रहे हैं वो प्रीवियस पॉइंट को सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं। जैसे ये 4 2 था तो 4 और 2 को आपने ऐड किया। तो यू कैन सी हियर कि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं कि, तो ये 3 स्टेप थे कि पहले आपने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को माइनस करना है, देन स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और देन सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को दोबारा जो भी आपके पास आंसर आ रहे हैं उसको आपने ऐड करना है। तो आपके पास जो ट्राइंगल सी की वर्टिसेस आई हैं वो है 1 4 3 4 3 एंड -2। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी। इसके अंदर अब हमने सिंपली क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स आए हैं आपके, इनको आपने सिंपली प्लॉट कर देना है। तो ये अब आपके पास ट्राइंगल सी आ गया जो उसको आपने प्लॉट करना था। इसके 2 मार्क्स हैं, यू कैन सी इट हियर, यू फाइंड के सर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017 पेपर 2। ट्राइंगल पी इज शोन ऑन द ग्रेड, यू कैन सी हियर। अब इस ट्राइंगल के अंदर नोट डाउन द वर्टिसेस फर्स्ट के 1 1 2 3 एंड 3 3, ये आपके पास वर्टिसेस हैं। नाउ फर्स्ट है stretch is represented by matrix this, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इमेज मैट्रिक्स। तो अब आपके पास बेसिक रूल यही था कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैंने तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया है। द रीजन इज कि जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है ना कि ऑब्जेक्ट पॉइंट को, मैं रिकमेंड फिर भी यही करता हूँ कि आप सेपरेटली ही सॉल्व करें, बट आप इनको
इस पे क्या है 1, सो योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विल बी 3 and 1. नाउ नोट डाउन वन थिंग कि यहाँ हम क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स को देख रहे हैं. इसका क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ये है. इस बात का मतलब ये है कि अगर ये ट्राइंगल की शेप ये बनाओ और इसी शेप की ट्राइंगल बी भी है, तो आप ये देखें ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से, इसका क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ये बनेगा. सो योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विल बी 3 and 1. नाउ अगेन यू कैन सी द डायग्राम. यहाँ पे अब आपने क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन A onto C. अब यहाँ पे A onto C को अगर हम देखें तो ये इनलार्जमेंट तो नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं, बिकॉज ट्रांसलेशन में अगर आप ए बी को देखें तो ट्रांसलेशन में ये ट्रांसलेशन होती है तो इनकी शेप चेंज ना हो रही होती. तो अब ये ए और सी क्या है आपस में डायरेक्टली पता चल रहा है. इट इज द रिफ्लेक्शन अलोंग y इक्वल्स टू y अलोंग y एक्सिस. सो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी दैट विल बी -1 0 0 और 1. ये देखें अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे अगर हम जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने मेथड यूज किया था, अगर हम उसको फॉलो करें तो इस एक क्वेश्चन पे ही हमारा सारा टाइम यूज हो जाएगा. बट यहाँ पे हम डायरेक्टली टेबल को यूज करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. तो इसलिए टेबल को याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट ये है. बट अगर आपको फॉर एग्जांपल टेबल याद नहीं है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं जो प्रीवियस एग्जांपल में बताया, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता. अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का पता चल जाए तो डायरेक्ट आप टेबल से ही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखें. इट विल सेव योर टाइम. नाउ triangle A is mapped onto triangle D by enlargement. Scale factor is 2. Center of enlargement. Now you can again see here कि center अब change है, वो origin पे नहीं है. इसीलिए हम क्या करेंगे, हम again वही 3 steps use करेंगे. First step क्या है कि shift your triangle A from center of enlargement at origin. तो इसमें अब आप देखें तो आपके पास जो ये 2 1 3 1 और 3 3 हैं, ये ट्राइंगल ए के वर्टिसेस हैं. प्रीवियसली यू कैन सी हियर ट्राइंगल ए की वर्टिसेस 2 1 3 1 एंड 3 3. नाउ इसको अब आपने सबसे पहले सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से माइनस करना है. सेकंड स्टेप ये था कि आप स्केल फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो वो स्केल फैक्टर के साथ अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया. और थर्ड स्टेप ये था कि आप सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के अंदर उसको दोबारा अगेन ऐड करेंगे. इसमें जो अगेन में आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि आपका जो ये पॉइंट है इन्हीं पॉइंट्स को यूज करना है. आपने जो फर्स्ट स्टेप में पॉइंट्स आए हैं उसको आपने सेकंड में यूज किया, जो सेकंड स्टेप में आए हैं उसको आपने थर्ड में यूज करना है. तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स ये भी कर रहे होते हैं कि उसी पॉइंट को स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. तो यू कैन सी हियर दैट हम जो सेकंड में आए हैं उसको आपने थर्ड में यूज करना है. Now from here you can see कि आपके पास जो ट्राइंगल D के वर्टिसेस हैं वो -1 2 -1 and 2 and 1 and 6. अब ट्राइंगल A आपके पास ये था, थोड़ी सी लाइंस वो नहीं है बट आप उसको लाइंस को स्ट्रेट बना सकते हैं. ट्राइंगल D को अब आप सिंपली प्लॉट करें तो वो ट्राइंगल D आपका कुछ इस तरह की शेप आपके पास बनेगी. नाउ अब आप देख सकते हैं कि स्केल फैक्टर भी 2 है और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट वो है 5 and 0. ये कैसे पता चला, ये अब आप इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग लाइंस को. ज़रूरत नहीं है बट अगर आप अपने आंसर चेक करने के लिए करना चाह रहे हैं तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो प्रीवियसली एनलार्जमेंट हम करते रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम 2016 पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 15 है ये. Now again, first of all, describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. अब यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये इनलार्जमेंट तो नहीं है, बिकॉज आप इन दोनों पॉइंट्स को देखें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को. तो इसको अगर आप कंपेयर करें तो ये 1 यूनिट इनलार्जमेंट नहीं है. रोटेशन एनलार्जमेंट के बाद ट्रांसलेशन भी नहीं है बिकॉज इसकी पोजीशन चेंज हुई है, रोटेट हुआ है. और रिफ्लेक्शन, हाँ अब रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें
तो ये रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस तो नहीं है, वाई एक्स एक्सिस भी नहीं है, डायगोनल में भी नहीं बन रहा, बिकॉज अगर आप कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें तो वो सेंट्रल लाइन पे नहीं है। अब एक चीज बच गई है रोटेशन। अब रोटेशन में हम इसको देखेंगे कि अगर हम इसको रोटेट करें, लेट्स से इसी इमेज को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं 90 डिग्री, तो अब आप देखें कि अगर मैं इसको उठा के, इस पॉइंट को उठा के रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री, या इन दोनों पॉइंट्स को चलें कंपेयर करें, मैं 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं तो ये पॉइंट आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स का जो ये डिफरेंस आ रहा है वो इस पॉइंट से आ रहा है, जो उसमें ऐड करते रहेंगे। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आपके पास ये 3 पॉइंट्स -24, -44 एंड -40, ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। और इसमें भी अगेन वही बात आपने याद रखनी है कि हम फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको सेकंड स्टेप में यूज़ कर रहे हैं, और सेकंड स्टेप में जो आंसर आ रहा है उसको थर्ड स्टेप में यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल सी क्या है, वो ये 3 आ रही है आपके पास। नाउ इन्होंने कहा है कि लेबल करें और ड्रॉ करें। ट्राइंगल ए को अगर आप देखें तो ट्राइंगल ए की वर्टिसेस 1 1, 2 1 और 2 3, यह आपके पास ट्राइंगल ए है। ट्राइंगल सी की वर्टिसेस क्या है, -2 एंड 4, ये -2 एंड 4, -4 एंड 4, ये -4 एंड 4, -4 एंड 0, ये -4 एंड 0। तो अब आप इसमें अगर आप देखें तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड के स्केल फैक्टर -2 है, बिकॉज ये इन्वर्टेड भी है, और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट विल बी 0 एंड 2। ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ऑल्दो कि इसकी जरूरत नहीं है, बट यू कैन check your answer also. I hope the concept is clear. But अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो you can ask it in the comment section. और उसमें कमेंट सेक्शन में जब आप क्वेश्चन मेंशन करें तो क्वेश्चन का नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इस वीडियो का, इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2016 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में द फर्स्ट पार्ट इज enlargement at center 3 3, scale factor is -2. So now the first part is you have to label triangle, find triangle B. अब ये क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का है कि इसके अंदर आपको वर्टिसेस A की गिवन है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज 3 3, स्केल फैक्टर इज -2। तो अब आप देखें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट 3 3 है, ओरिजिन नहीं है, तो इसीलिए हम जो 3 स्टेप्स हैं वो यूज करेंगे यहाँ पे। और इस क्वेश्चन के अंदर, और हमने ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि जिसमें मैंने आपको तीनों स्टेप्स करके बताए हैं
कि वो 3 स्टेप्स किस तरह से आपने परफॉर्म करने हैं टू फाइंड आउट द इमेज पॉइंट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको अगेन उस चीज़ की रिपीटिशन नहीं करूँगा, ये आपने खुद इसका टास्क करना है, इसको कंप्लीट करना है कि इसमें अब आपने ट्राइंगल बी की वर्टिसेस फाइंड करनी है। इनलार्जमेंट है, सेंटर 3 3 पे है, स्केल फैक्टर -2 है। तो इसका मैं आपके साथ